नाम है सचिन और मैंने कोर्स किया है डेटा एनालिस्ट का फ्रॉम कोडिंग निंजा। और ये है मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल जहां पर आप जाके ये सब चेक कर सकते हैं कि मैंने किस किस चीज में कैसे कैसे मैंने सर्टिफिकेट हासिल किए हैं। और मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए पावर बीआई की क्लासेस लेके। तो चलिए आइए पावर बीआई के की क्लासेस शुरू करते हैं। तो सबसे हम पहले पावर बीआई ओपन करेंगे और इस पावर बीआई में हम बेसिक टू एडवांस करेंगे, प्रोजेक्ट्स करेंगे और एक एक चीज डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल पे मेरे साथ, क्योंकि हम सिखाएंगे आपको पावर बीआई के साथ साथ सारे ही एडवांस टूल्स जो मदद करेंगे आपकी एक डेटा एनालिस्ट बनने में, और उसके साथ बहुत कुछ सारी बातें। तो चलिए आओ शुरू करते हैं। तो ये है बेसिकली आपका एक्सेल की फाइल जिसमें सीएसवी फाइल स्टोर होती है। यहाँ पर हम एसक्यूएल की फाइल करते हैं और इसके अंदर हम डेटा पेस्ट करते हैं, और इन सब के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे, पहचानेंगे और वर्क करेंगे, और फिर इतने फैमिलियर हो जाएंगे कि हम आंख बंद करके भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर है। तो चलिए फिर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल लोड करते हैं। लोड करने के लिए यहाँ पे हमें करना है ऑल फाइल। ऑल फाइल के बाद हम यहाँ से लेंगे, अब हम यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे आपकी कौन सी फाइल सिलेक्ट करते हैं, हाँ सेल्स डेटा सेट पावर बीआई की फाइल सिलेक्ट करते हैं, और ये की हमने पावर फाइल सिलेक्ट। तो कनेक्शन बन रहा है, और कनेक्शन बनने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद तो ये हो चुकी है हमारी फाइल लोड। तो अब हमें क्या करना है, कस्टमर वाली पे क्लिक करना है। तो ये आ गया हमारे कस्टमर का डेटा, और ये आ गया हमारा सेल्स का डेटा कि हमारे पास सेल्स के अंदर क्या है और कस्टमर के अंदर क्या है। तो ये बेसिकली होता है लोड। यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट, अपना चार्ट्स वगैरह, अपना पावर बीआई का डैशबोर्ड बनाते हैं लोड पे आके। और यहाँ ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर बेसिकली जो भी फंक्शंस होते हैं, लाइक एक्सेल के अंदर जो हम करते थे वैसा ही हम यहाँ पर कुछ करते हैं। तो चलिए आओ, हमने ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया और ये डेटा हमारा खुल गया है। तो इस डेटा के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टमर डेटा की। तो कस्टमर डेटा के अंदर हमें ये डेटा दिया गया है जिसके अंदर कस्टमर आईडी है और उसके बाद है कस्टमर नेम्स, जो हमें सब कुछ ठीक लग रहा है अब तक देखने में कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। चलिए बात करते हैं अब सेल्स डेटा के अंदर। ओ माय गॉड, सेल्स डेटा के अंदर तो कस्टमर आईडी तो ठीक है, बट कस्टमर रीजन के अंदर तो बहुत सारी नल वैल्यूज भी है और एम्प्टी वैल्यूज भी है। और वहीं बात करें कस्टमर एज के अंदर, भाई एबीसी कहां से आ गया, ये तो एरर है। उसके बाद बात करें सेल्स की, तो सेल्स तो ठीक है। तो चलिए आओ अब इसको करेक्ट करते हैं। हम इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम नल वैल्यूज को करेक्ट करते हैं। नल वैल्यूज के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का। तो आप सभी जानते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। हम यहाँ पर सर्च किया, होम टैब के अंदर गए, होम टैब के अंदर हमें मिला ट्रांसफॉर्म के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस। तो यहाँ हमारा नल आ चुका है, तो हम नल को यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड। ये हमने लिखा नॉट डिफाइंड, ओके। तो अब आप देखेंगे जितने भी हमारी नल वैल्यूज थी वो हो गई है नॉट डिफाइंड। तो आप कहेंगे कि सचिन भाई ये तो बता दो ये क्या चल रहा है। तो भाई जितना भी हम वर्क करेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता हुआ चलेगा। अगर हम इस वाले को हम क्रॉस कर देते हैं तो ओ माय गॉड, ये तो जादू हो गया। देखिए कैसे सारी नल वैल्यूज वापस से नल हो गई, नॉट डिफाइंड गायब हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मैं एक बार आपके लिए फिर से मैं रिप्लेस करूंगा। रिप्लेस के अंदर यहाँ पे अब तो नल आया नहीं, भाई पहले तो नल लिखा हुआ था, वो नल किस लिए नहीं आया। आप मैनुअली टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं वो दोबारा दिखे। तो आपको क्या करना है, नल पे क्लिक करना है, रिप्लेस करना है, और देखिए नल हमारा आ गया। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, और ये हमने किया एंटर, तो ये आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, DIFIE नहीं होता था, बट आप समझदार हो, आप इसको समझ जाओगे। तो हमने ये वाला हमने क्या सीखा, अभी तक हमने सीखा रिप्लेस के बारे में। तो अब हम करेंगे कस्टमर एज के अंदर। अरे ये क्या है, ये एबीसी नंबर कहां से आ गया। तो चलिए अब हम करते हैं चेंज डेटा टाइप। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एज के ऊपर जाके, यहाँ देखिए क्या क्या आ गया हमारे पास। रिमूव आ रहा है, रिमूव कॉलम आ रहा है, डुप्लीकेट आ रहा है, रिमूव एरर, चेंज टाइप, चेंज, अरे ये रहा हमारा चेंज टाइप। तो हम चेंज टाइप पे क्लिक करेंगे और चेंज टाइप पे हम सिलेक्ट करेंगे होल नंबर्स। तो ये देखिए ये आ गया हमारा होल नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पर जाएंगे रिमूव एरो के अंदर, और रिमूव एरो के अंदर हम कर देंगे रिमूव एरर, जिसके अंदर क्या है, रिमूव टॉप, रिमूव बॉटम, रिमूव अल्टरनेटिव, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव ब्लैंक और रिमूव एरर। तो हमारा कौन सा केस है, रिमूव एरर का। ये हमने रिमूव एरर किया और ये रिमूव एरर हो गया। अब आप कहेंगे भाई वो डेटा तो इंपॉर्टेंट हो सकता था। नहीं भाई, वो सिर्फ एक था और उससे डेटा पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो हमने डिलीट कर दिया। अगर ऐसी काफी सारी रो होती
तो हम उसके को करेक्शन करते। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने फाइंड एंड रिप्लेस सीखा, उसके बाद हमने क्या किया, चेंज डेटा टाइप किया, और फिर हमने डिलीट किया। अब हम सीखेंगे ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय के अंदर क्या होता है, ग्रुप बाय हमने किया, तो ग्रुप बाय के अंदर हमारे कस्टमर आईडी आ गई है। तो कस्टमर आईडी के अंदर हम क्या करेंगे, कस्टमर एज करते हैं, हम कस्टमर आईडी से लेते हैं। काउंट की जगह, न्यू कॉलम की जगह हम लिखते हैं टोटल सेल, टोटल टोटल सेल लिखा हमने, टोटल सेल्स। और काउंट की जगह हम करेंगे सम, हम सम किसका करेंगे, सेल्स का। तो ये हमने किया ग्रुप बाय, ये हो गया जादू। ये देखिए हमारा कस्टमर आईडी से सारा ग्रुप बाय हो चुका है, और जितने भी ग्रुप बाय के टोटल हमारी सेल्स आ चुकी है। तो गाइज अब तक आप क्या सीखे कि हम रिप्लेस कैसे करते हैं, और ये सारे वो फीचर्स है जो हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं, और जो हमारे रियल प्रोजेक्ट में, हमारे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और जिससे हमें रियल प्रोजेक्ट में काम भी करना है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करके जाए, ताकि आने वाले सारे पावर बीआई की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आओ बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करने वाले हैं, चलिए अब एक काम करते हैं, हम कुछ नया ऐड ऑन करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है क्लोज एंड अप्लाई। तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लोज एंड अप्लाई पे। तो जैसे हम क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो हम वापस से दोबारा हम अपनी इस शीट पे आ चुके हैं, जहां पर हमने क्या किया था, इंपोर्ट डेटा। तो ये हमारा लोड लेगा, क्योंकि अभी हमने क्लोज एंड अप्लाई किया है। तो हम थोड़ी सी देर वेट करेंगे जब तक ये लोड लेता है। और जब तक आप भाई वीडियो को लाइक कर देना, समझ रहे हो ना, आप कोर्स उससे सीख रहे हो जिसने वाकई में कोर्स करा है, उससे नहीं जो आपको बता रहा है। तो बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, सब एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो हम गए गेट डेटा के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर। तो अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर से इसको ऑल करेंगे। ऑल करते हैं, हम लेंगे प्रोडक्ट की फाइल। हमने प्रोडक्ट की फाइल ले ली। प्रोडक्ट की फाइल लेने के बाद थोड़ी देर वेट करते हैं, ये देखिए हमारा आ गया प्रोडक्ट। हाँ तो बच्चों बताओ, हम लोड करेंगे या ट्रांसफॉर्म डेटा, कमेंट करो जल्दी जल्दी। जिसकी कमेंट सबसे फर्स्ट होगी उसकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा डेफिनेटली। सो हम करेंगे ट्रांसफॉर्म डेटा। सो ये कि हमने ट्रांसफॉर्म डेटा, और ट्रांसफॉर्म डेटा करने के बाद हम 2 मिनट वेट करेंगे। ओ माय गॉड, इन डेटा के अंदर क्या क्या है, तो इस डेटा के अंदर तो बहुत सारी नल वैल्यू है भैया। इनका क्या करें, नल वैल्यूज है तो क्या करें। चलिए हम इनको करते हैं डिलीट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करते हैं, हम इसको अनसिलेक्ट करते हैं, और यहाँ चलते हैं हम रिमूव रो पे। और रिमूव रो के अंदर हमें क्या मिलेगा, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये हमने कर दिया रिमूव डुप्लीकेट्स। ओ माय गॉड जादू, सब डिलीट हो गया। तो अब हमारे पास बची एक की ही वैल्यू। तो वो भी हम डिलीट कर सकते थे, बट वो मैंने आपके लिए सरप्राइज के लिए छोड़ दी। क्यों, क्योंकि अब हम इसके करेंगे एक और नया फंक्शन का यूज। उस फंक्शन का नाम है रिमूव ब्लैंक रोज। तो ये हो गया हमारा नीट एंड क्लीन डेटा। नहीं भैया, ये वाला कॉलम तो एम्प्टी है, इसके लिए भाई रुक जाओ, वेट करो। सिलेक्ट किया, अब देखो यहाँ आ रहा है रिमूव कॉलम। तो रिमूव कॉलम पे क्लिक किया, एक मिनट, किया, रिमूव कॉलम पे गए, और रिमूव। भैया वो तो आपने वहां करके दिखाया था, यहाँ भी एक बार जादू करके दिखाओ ना। ये देखो रिमूव पे क्लिक किया, ओ हम दोबारा वापस आ गए, क्योंकि यहाँ हम जो भी अप्लाई करते हैं स्टेप्स, वो हमारे काउंट होते रहते हैं। तो यहाँ हमने दोबारा से क्लिक किया, रिमूव किया, रिमूव, ये हो गया हमारा नीट एंड क्लीन डेटा। तो गाइज आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया होम टैब के अंदर हमने न्यू डेटा डेटा कैसे लोड करते हैं, डेटा लोड करने के बाद उसमें कैसे वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद न्यू डेटा बीच में ऐड कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम सेल्स डेटा पर गए थे, सेल्स डेटा के अंदर हमने वैल्यूज ग्रुप बाय यूज किया। ग्रुप बाय यूज करने के बाद हमने फाइंड एंड रिप्लेस भी किया। फाइंड रिप्लेस करने के बाद हमने डिलीट कॉलम कैसे करते हैं, डिलीट किया, डेटा चेंज टाइप भी किया। तो आपको एक एक स्टेप चैट बॉक्स में जरूर लिखना है। और हाँ, इस डेटा के अंदर चार्ट कैसे बनेगी, रिपोर्ट कैसे बनेगी, डेटा ऐड, डेटा कंडीशनल, और ऐड कॉलम्स के अंदर ये सारे फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। व्यूज के अंदर बहुत छोटी छोटी क्लासेस होंगी, बट क्लासेस बहुत इंटरेस्टिंग होंगी गाइस।
तो बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में हम इस डेटा को आगे भी डिस्कस करेंगे आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।